बहुत धन्यवाद नीलांशी। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, हमारे वाइस चेयरमैन सर, वाइस चेयरपर्सन मैम, डीन सर, डीन एकेडमिक सर, एनएस मैडम, डीएनएस सर, नर्सिंग प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर और टीएसएम परिवार के सभी मेंबर्स को नमस्कार करता हूँ। और एक नर्सिंग के करियर में आज का दिन बहुत महत्व रखता है। जो लोग नर्सिंग से नहीं जुड़े हैं उनको शायद ये इतना इसकी सार्थकता नहीं पता है। नर्सिंग में जब हम एडमिशन लेते हैं, नर्सिंग के बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो शुरू के 3 महीने उनको प्रैक्टिकल पोस्टिंग पे नहीं भेजते हैं। उसके बाद उनका पीटीएस एग्जाम होता है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनको हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाता है। हॉस्पिटल की जो पोस्टिंग होती है वो बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहां भेजने से पहले एक लैंप लाइटिंग सेरेमनी होती है जो आज आप लोगों के लिए, छठे बैच के लिए आयोजित की गई है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि वो दिन आ गया कि अब आप एप्रन पहन के वार्ड्स में ट्रेनिंग के लिए जा पाएंगे। लेकिन ये कांटों भरा ताज है। अपनी जो बात है उसको मैं 3 भागों में बांटना चाहूंगा। पहले बहुत छोटा सा ब्रीफ कि ये क्यों होता है, फिर इसमें कैंडल को ही क्यों चुनते हैं, और तीसरा चीज कुछ आपको व्यवहारिक 1-2 चीजें बताऊंगा ज्यादा वक्त ना लेते हुए। तो जैसा कि अभी ऑनरेबल मिसेस वाइस चेयरपर्सन मैम और प्रिंसिपल मैम ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी से ये परंपरा शुरू हुई। क्रीमिया वॉर 1853 टू 1856 में हुई, 1853 से 1856 के बीच। तो जब ये क्रीमिया वॉर हुई तो ये 2 कंट्रीज के बीच हुई। एक तरफ टर्की था और एक तरफ रशिया था। टर्की को सपोर्ट करता था ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप। रशिया अपना अलग था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी इटली में रहने वाली थी, लेकिन वो बहुत बड़े घराने में पैदा हुई थी और उस समय का जो माइंडसेट था विमेन एम्पावरमेंट का नहीं था। तो ये था कि वो जैसे हम लोग कहें अपने कंट्री में जमींदार घराने में पैदा हुई थी, तो इस तरीके राज घराने में पैदा हुई थी, तो इस तरीके से। लेकिन बचपन से उनका मोटिवेशन था कि नहीं, हमको नर्सिंग में या लोगों की सेवा के लिए कुछ करना है। तो उस समय ये रहता था कि लड़की जन्मी है अगर किसी राजघराने में या किसी बड़े घराने में, तो राजघराने में उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो वहां पर जाकर जो रिचुअल्स होते हैं राजघरानों के उनको वो फॉलो करेंगी, और यही उनसे उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते थे। बट गॉड चोजन हर फॉर समथिंग वेरी बिग। तो अपने माता पिता को प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने नर्सिंग का एक ट्रेनिंग हासिल किया, और 1853 टू 1856 मतलब आज के तकरीबन 250 साल पहले जो ये वॉर हुआ, क्रीमिया वॉर, इसमें ब्रिटिश के जो सैनिक घायल हो जाते थे उनकी सेवा के लिए अपने 38 साथियों के साथ 38 ये रात में कैंडल लेके जाती थी। वहीं से इनका नाम पड़ा लेडी विद अ लैम्प। और इनको एक और नाम दिया गया, वो इनको कहा गया एंजल ऑफ ग्रेस, एंजल ऑफ सिंपैथी। ये उनके कई सारे नाम हैं जो प्रचलित हैं। आपको ये सभी लोग कहेंगे, मैं भी कहता हूं, मानता हूं, और ये बात 100% सत्य है कि रोगी के सही होने में डॉक्टर से अधिक भूमिका नर्स की होती है। आपको बस मैं एक फैक्ट बताता हूं। 1853 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने जब क्रीमिया वॉर में वार्ड में जाती थी तो वो कहती थी रोगी के सही होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी साफ सफाई। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए जो NABH स्टैंडर्ड्स हैं, वो एसेप्सिस की बात करते हैं कि बैक्टीरिया ना हो, वायरस ना हो, हैंड प्रैक्टिसेस अच्छी हो। ये बात उन्होंने 250 साल पहले बता दी थी बीइंग अ नर्स। और जो रॉबर्ट कोच हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी, वो उन्होंने उसके बाद करी, वो डॉक्टर थे। तो आप स्वयं सोचिए, जो नर्सिंग केयर जो मैं हमेशा कहता हूं पहले आती है, ये तो हिस्ट्री से चला आ रहा है। पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने इस चीज को बताया और इससे बहुत परिवर्तन हुआ। जो ब्रिटिश सैनिक घायल होके आते थे उनको कॉलरा, मलेरिया, ट्रॉपिकल इलनेसेस हो गई, उनकी रिकवरी होने लगी और वो इन 3 साल वॉर में रही पूरा।
और ब्रिटिश में उनकी फैमिली ब्रिटेन में रहती थी। जब वो आई तब तक वो वहां पर एक बड़ा नाम बन चुकी थी, मीडिया उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करता था। तो लेडी विद अ लैम्प का तो ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गया। अब एकमात्र नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जहां पर लैंप लाइटिंग सेरेमनी होती है। यहाँ पर एक लैंप है, एक बड़ी कैंडल है और आप लोग अपने पास से छोटी छोटी कैंडल्स जलाएंगे। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सार्थकता है। अपना अपना इंटरप्रिटेशन, अपना अपना सब लोग निष्कर्ष निकालते हैं, ये होगा या वो होगा। मेरा क्या निष्कर्ष है, कैंडल की जरूरत क्यों पड़ती है? कैंडल की जरूरत तब पड़ती है जब अंधेरा हो। तो मान लीजिए मेरे कमरे में एकदम अंधेरा है तो मैं कैंडल को जलाऊंगा। इसका मतलब आपके हाथ में कैंडल आई है तो कहीं तो अंधेरा है। वो अंधेरा किस चीज का है? वो अंधेरा है रोगों का, इलनेसेस का। इलनेस सिर्फ फिजिकल इलनेस नहीं होती, मेंटल इलनेस भी होती है। आज के समय में एकाकीपन, अकेलापन होना एक बड़ा मेंटल इलनेस है। तो सबसे पहले तो कैंडल का सिग्निफिकेंस है कि कैंडल ही क्यों? क्योंकि देयर इज डार्कनेस आउटसाइड एंड दिस डार्कनेस इज नॉट लाइक कि हमने यहाँ की लाइट्स बंद कर दी। रोगी है, वो परेशान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, क्योंकि उसके पास शायद इतना पैसा भी नहीं है। तो पहला चीज तो इस वजह से आपको कैंडल थमाई गई है कि आप उनके जीवन के इस तमस को, इस अंधकार को दूर कर सकें। दूसरी बात, कैंडल एक होप का सिंबल होती है। एक रोगी लेटा हुआ है जिसको बीमारी है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, मानसिक रूप से अकेलापन है, रोज कमाकर रोज खाने वाला व्यक्ति है, पैसे नहीं है, निराशा में लेटा हुआ है, मैं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपकी कैंडल, एक इतने बड़े कैमरे में अंधेरा करके कैंडल जलाएं तो वो अलग से नजर आएगी। तो वो एक आशा की किरण लेके आप रोगी के पास जाते हैं और रोगी को इलाज के साथ साथ और तरीकों से भी आशा देते हैं। जैसे उसके साथ बैठ के आपने 2 मिनट बात कर ली, उनका हाथ पकड़ लिया, उनके माथे पे हाथ फेर दिया, उनकी बात सुन ली, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनको आशा दिखे अपने अंदर। तो पहला कैंडल की जरूरत क्यों हुई? दूसरा, कैंडल एक रे ऑफ होप लाती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडल जलने के प्रोसेस में खुद को सुहा कर देती है, रोशनी फैला के स्वयं खत्म कर जाती है। आप नर्सिंग के पेशे में आएंगे, इसका शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा कि आप खत्म हो जाएंगे। आप मान लीजिए मैं एडमिट हुआ, मानिक कुमार सक्सेना, 10 दिन एडमिट रहा आपके अस्पताल में और हर शिफ्ट में 3 नर्सेस मुझको देख रही हैं, कुल मिला के 10 नर्सेस ने मेरा इलाज किया। मैं ठीक होकर चला गया, 1-2 की शक्ल याद रहेगी, 1-2 का नाम याद रहेगा, फिर मैं आपका नाम भूल जाऊंगा, आपकी शक्ल भूल जाएगी, लेकिन आपका मेरे प्रति किया गया व्यवहार मुझे हमेशा याद रहेगा। तो आप बर्ड हो गए, मेरे दिमाग से आपका नाम चला गया, लेकिन आपको उसका मलाल नहीं है कि कैंडल खुद को जलाकर दूसरे को रोशनी देती है। तो ये आपका दायित्व है। तो जो लैंप लाइटनिंग सेरेमनी है, इसके 3 ऑब्जेक्टिव: अंधेरे को पहचाने, उस अंधेरे में आशा की किरण बनकर आए, और तीसरी बात, इस बात का चिंता ना करें श्रेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को रोगी की सेवा में समर्पित कर दें। ये मेरे आज के जो संबोधन जिसका मुझे सौभाग्य मिला, उसका दूसरा हिस्सा है। और तीसरा और कंक्लूडिंग पार्ट, एक शब्द होता है दोस्तों, उसको सिंपैथी कहते हैं, एक शब्द होता है उसको एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी का मीन्स सहानुभूति रखना। जैसे पेशेंट भर्ती है, मुझे सहानुभूति है, अरे भाई तुम बीमार हो गए, तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत है। एम्पैथी एक बहुत बड़ा शब्द है। एम्पैथी का मतलब वैसा महसूस करना जैसा सामने वाला महसूस कर रहा है। तो रोगी के जैसा जब आप महसूस करेंगे तभी आप उस रोगी की सेवा कर पाएंगे। सिंपैथी दया को जन्म देती है, एम्पैथी कर्तव्य भावना को विकसित करती है। तो आपको एम्पैथिक होना है, मरीज के जूते में पैर डालकर सोचना है कि हम अगर इसकी जगह होते, हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी होती, आर्थिक मानसिक, तो हम क्या अपेक्षा करते, इसको एम्पैथी कहते हैं। तो नेवर बी सिंपैथेटिक,
बी एम्पैथिक। जब आप एम्पैथिक होंगे, सिंपैथी अपने आप आ जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो होती है पैशन। ये नहीं कि 8 से 2 ड्यूटी है तो हम 8 बजे पंच करना है, 2 बजे हमको निकल लेना है। जब पैशन होएगा, नहीं अभी हमारे मरीज का दवा का ओवर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, अगर ये छूट गया तो अगली शिफ्ट की नर्स सही नहीं लगाएगी, कल हो सकता है ये मरीज इस बिस्तर पे ना मिले, ये मरीज किसी का इकलौता पुत्र हो सकता है, जवान पिता हो सकता है। जब ये पैशन आपके अंदर आएगा, और पैशन और एम्पैथी कुछ नहीं कर सकते अगर आपको नॉलेज और स्किल नहीं होगी। तो ये 3 चीजें आपको एक्वायर करनी है। पहला एम्पैथी, पैशन, ये आपको अपने स्वभाव में विकसित करना है। और तीसरा साथियों नॉलेज और स्किल, ज्ञान और स्किल। नर्सिंग हाथ का काम है, लेकिन हाथ का काम ऐसे भी सिखा सकते हैं, किसी भी को सड़क से पकड़ के उसको इंजेक्शन लगाना सिखा दिया नहीं, आपको पढ़कर उसको सीखना है। तो यही बस मेरी आप लोगों को शुभेच्छाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप सबको इस महान दिन के लिए जो आपके करियर का बहुत बड़ा दिन है, बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं आप सब एक अच्छे संवेदनशील नर्स बनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।